जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां सुख से भरी होती हैं तो कुछ संघर्षों से। लेकिन एक बात हर किसी की यात्रा में समान होती है, हम सभी अपनी अपनी खुशियों और दुखों की तुलना दूसरों से करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा सुखी है, शायद उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? हम अक्सर बाहरी दिखावे से ही दूसरों के जीवन को आंकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई अदृश्य संघर्ष छिपा होता है। सुख और दुख केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे हम अपने ही विचारों और इच्छाओं के जाल में फंसकर अपने सुख को खो देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की है। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है जो आपके दिल को छू जाएगा और आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। तो आइए इस यात्रा में डूबकर उस सच्चाई को खोजें जो हम सबके भीतर छिपी है, लेकिन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम नील था। नील बहुत मेहनती था, परंतु हर समय उसके मन में एक ही सवाल रहता था, क्यों मेरे जीवन में कभी खुशी नहीं आती? क्यों मुझे हर समय ऐसा लगता है कि बाकी सभी लोग मुझसे ज्यादा सुखी हैं? नील के पास एक सुंदर घर, खेती के लिए जमीन और एक प्यारा परिवार था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह अक्सर गांव के बाकी लोगों को देखता और सोचता, उनके पास मुझसे ज्यादा संपत्ति है, उनकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक दिन नील गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था जब एक बूढ़ा साधु वहां से गुजर रहा था। साधु के चेहरे पर गहरी शांति और मुस्कान थी। नील ने सोचा, इस आदमी को देखो, इसे तो जैसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। क्या इसके जीवन में कोई समस्या नहीं है? नील ने साधु से पूछा, बाबा, क्या आप हमेशा खुश रहते हैं? आपके चेहरे पर ऐसी शांति कैसे है? क्या आपके जीवन में कोई दुख या समस्या नहीं है? साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, दुख और समस्या से कोई नहीं बच सकता। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। अगर तुम सिर्फ दूसरों की खुशियों को देखकर अपने दुखों को बढ़ाओगे तो तुम्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी। नील ने कहा, मगर बाबा, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा सुखी हैं, उनकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। साधु ने उसकी बात सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत परेशान रहता था। उसकी समस्या यह थी कि उसे कभी चैन की नींद नहीं आती थी। वह हर समय सोचता रहता था कि उसके राज्य के लोग उससे ज्यादा सुखी हैं। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि लोग सचमुच कितने सुखी हैं। मंत्री ने राजा को 3 घड़े दिए और कहा, इन घड़ों को 3 अलग अलग घरों में रख दो, एक अमीर के घर, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के घर और एक गरीब के घर। अगले दिन जाकर देखना कि उन घरों के लोग घड़ों में क्या डालते हैं, इससे तुम्हें उनके जीवन का असली हाल पता चलेगा। राजा ने घड़े रखवाए और अगले दिन जाकर देखा, अमीर के घर में घड़ा खाली था। राजा ने पूछा, तुमने इस घड़े में कुछ क्यों नहीं डाला? अमीर व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हर दिन और पाने की चिंता में रहता हूं। मुझे डर है कि जो मेरे पास है वह एक दिन छिन जाएगा, इसलिए मेरे पास कुछ भी डालने के लिए समय नहीं था। फिर राजा मध्यम वर्गीय व्यक्ति के घर गया। वहां उसने देखा कि घड़ा आधा भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में कुछ खुशियां पाई हैं, लेकिन मैं हमेशा इस सोच में रहता हूं कि और ज्यादा कैसे पाऊं, इसलिए घड़ा पूरी तरह नहीं भर पाया। अंत में राजा गरीब के घर गया। उसने देखा कि घड़ा पूरी तरह भरा हुआ था। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने घड़ा पूरा भर दिया? गरीब ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मेरे पास परिवार है, हम मिलकर हंसते गाते हैं और मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मैंने इस घड़े को अपनी खुशियों से भर दिया। राजा को उस दिन समझ में आ गया कि सुख दुख हमारे पास क्या है इस पर निर्भर नहीं करते,
यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नील ने साधु की कहानी सुनी और गहरे विचार में पड़ गया। उसे अब समझ में आने लगा था कि वह खुद अपनी तुलना दूसरों से करके अपनी खुशियों को नष्ट कर रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि किसी के पास ज्यादा दौलत, प्रतिष्ठा या सामान होने से कोई जरूरी नहीं कि वह सुखी हो। असली सुख वह होता है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। साधु ने नील से कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करो और उसका आभार मानो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, परंतु जब तुम अपनी समस्याओं के बजाय अपनी खुशियों पर ध्यान दोगे तभी सच्ची शांति मिलेगी। उस दिन के बाद नील ने अपनी सोच बदल ली। अब वह दूसरों की तुलना में अपनी खुशियों को मापने के बजाय अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगा। वह अब नदी किनारे बैठता और पेड़ों की छांव में शांति महसूस करता, अपने परिवार के साथ समय बिताता और उन्हें देखता तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती। नील ने उस दिन समझ लिया था कि असली सुख पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है, न कि बाहर की। उसने अब महसूस किया कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष होता है, लेकिन जो व्यक्ति संतोष और आभार के साथ जीना सीख लेता है वही सच्चा सुखी होता है। यह कहानी सिर्फ नील की नहीं, हम सबकी है। जीवन में हर व्यक्ति अपने हिस्से की समस्याओं से जूझता है, परंतु असली खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो अपने पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार कर संतुष्ट रहना सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो डीके लाइफ लेसन्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।